प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ ठीक है। प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी? खोजकर्ता कौन थे? ल्यूवेनहोक खोजकर्ता। प्रोटोजोआ के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अध्ययन प्रोटोलॉजी कहा जाएगा। ठीक है। इसके बाद प्रोटोजोआ जनित रोग में अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव होता है। जीव होता है जिसकी आकृति अनियमित होती है। तथा यह कूटपाद से गति करता है। ये तो हो गया अमीबा हो गया एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है। खोजकर्ता ल्यूवेनहोक हो गए। अध्ययन प्रोटोलॉजी कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अमीबा, जो कि एक अमर प्राणी है, एक कोशिकीय जीव होता है, आकृति अनियमित होती है और यह कूटपाद से गति करता है। ठीक है। इसके बाद प्रोटोजोआ जनित रोग देख लेंगे। प्रोटोजोआ जनित रोग में आ जाएगा पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे तो हालांकि नहीं सोते हैं, पर याद रखने के लिए कुछ भी बनाना पड़ता है। ठीक है। पास है, क्या हो गया? पायरिया। क्या हो गया? पायरिया। का से क्या हो गया? कालाजार, काला अचार। ठीक है। पे से हो गया, अच्छा म से मलेरिया हो गया। पे से पेचिस हो गया। सोते हैं का मतलब निंद्रा रोग। कौन सा रोग हो गया? निंद्रा रोग। पायरिया प्रोटोजोआ जनित रोग। एंट अमीबा जिंजेबेलिस एंट अमीबा जिंजेबेलिस किस कारण फैलता है? चुंबन के द्वारा फैलने वाला रोग। चुंबन के द्वारा फैलने वाला रोग
रोग, चुंबन के द्वारा फैलने वाला रोग। काला आजार, काला आजार क्या हो गया? लेशमानिया, लेशमानिया डोनोमनी, डोनोबनी, लेशमानिया डोनोबनी। ये किस कारण फैलता है? बालू मक्खी द्वारा फैलता है, बालू मक्खी द्वारा फैलता है। बालू मक्खी द्वारा फैलता है। इसके बाद ये जो है पेचिस, पेचिस जो है प्रोटोजोआ, एंटमीबा, एंटमीबा हिस्टोलिका, हिस्टोलिका, एंटमीबा हिस्टोलिका। ठीक है। इसके बाद निंद्रा रोग जो है ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस के कारण। ठीक है। यहां तक क्लियरली समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? नहीं आया? ठीक है, समझा देते हैं। क्या रहा? मलेरिया, मलेरिया जो है, मलेरिया, मलेरिया की खोज करता किसने की थी? खोज किसने की थी? रोनाल्ड, रोनाल्ड रोस। किसने की थी? रोनाल्ड रोस ने। ठीक है। दूसरी बात, किस कारण होता है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है। प्लाज्मोडियम पी फेल्सीफेरस, फेल्सीफेरस जो होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरस, वो सबसे घातक होता है, घातक होता है। पी फेल्सीफेरस, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरस घातक अवस्था में होता है। अगर कोई मादा एनीफिली, मादा एनाफिलीज, एनाफिलीज मच्छर, मच्छर स्पेरोजोइट, स्पेरोजोइट अवस्था में काटती है, स्पेरोजोइट अवस्था में काटती है, तो मलेरिया रोग होता है। क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। ठीक है। मलेरिया रोग होता है। यहां तक क्लियर हो गया? इसके अलावा जो है परीक्षण, मलेरिया रोग का जो परीक्षण है, मलेरिया परीक्षण, परीक्षण, परीक्षण जो है एक तो हो गया MPT, दूसरा हो गया CBT और तीसरा हो गया PCR। ठीक है। MPT क्या हो गया? मलेरिया पैरासाइट टेस्ट, मलेरिया, मलेरिया यहाँ पे लिख देता हूँ, मलेरिया पैरासाइट टेस्ट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो दूसरा है सर्वर बाइंडेड टेस्ट। ठीक है। तीसरा जो है
पॉलीमर चेन रिएक्शन, पीसीआर पॉलीमर चेन रिएक्शन, ये मलेरिया और एड्स दोनों में होता है, मलेरिया और एड्स दोनों में होता है। ठीक है, इसके बाद मलेरिया रोग का जो उपचार है वो, हाँ क्या पे लिख देते हैं, सिनकोना, सिनकोना, सिनकोना पादप की कुनेन, कुनेन छाल से किया जाता है। सिनकोना पादप की कुनेन छाल से, और एक और दवाई होती है आर्जीमिटोन, आर्जीमिटोन नामक दवाई से भी इसका उपचार किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। प्रोटोजोआ समझ में आ गया। प्रोटोजोआ क्या चीज़ है? प्रोटोजोआ खोजकर्ता ल्यूवेनहोक थे। अध्ययन प्रोटोलॉजी द्वारा, अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्रोटोलॉजी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अमीबा था, जो कि एक अमर प्राणी है, एक कोशिकीय जीव है। इसके अलावा वो कूटपाद से गति करता है। इसके बाद प्रोटोजोआ जनित रोग आ गए। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे, एक ट्रिक के अनुसार पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, पा से आ गया पायरिया, का से काला जार, काला आचार, म से मलेरिया हो गया, पेचिस हो गया, और सोते हैं से निद्रा रोग हो गया। पायरिया एंट अमीबा जिंजेबेली चुंबन के द्वारा फैलने वाला रोग, काला आजार लेशमानिया डोनोमरी बालू मक्खी द्वारा फैलता है। इसके बाद जो पेचिस है एंट अमीबा हिस्टोलिका, निद्रा रोग ट्रिपेनोसोमा जो गेम्बियस के कारण होता है। लेशमानिया डोनोमरी जो है बालू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग है। इसके अलावा मलेरिया, मलेरिया की खोज की थी रोनाल्ड रोस ने, प्लाज्मोडियम द्वारा फैलता है। मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से, स्पेरोजोइट अवस्था में अगर मादा एनीफिलीज मच्छर काटती है तो मलेरिया रोग होता है। इसका परीक्षण एमपीटी सीबीटी पीसीआर है। एमपीटी मतलब मलेरिया पैरासाइट टेस्ट, सीबीटी सर्वर बाइंडेड टेस्ट, पीसीआर पॉलीमर चेन रिएक्शन, यह मलेरिया और एड्स दोनों में परीक्षण होता है पॉलीमर चेन रिएक्शन द्वारा। इसके अलावा जो मलेरिया है इसका उपचार सिनकोना पादप की कुनेल छाल द्वारा किया जाता है। इसके अलावा आर्जीमिटोन नामक एक दवाई आती है, इसके द्वारा भी मलेरिया का उपचार किया जा सकता है। और ये इसी के साथ अपना हो गया टॉपिक प्रोटोजोआ। पॉइंट जो था अपना वो क्लियर हो गया है। इसके बाद अपने लास्ट रहा है कवक, लास्ट है कवक। ठीक है, अच्छा कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक के अध्ययन को कहा जाएगा माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कल पढ़ाया था फाइकोलॉजी। तो कवक के अध्ययन को अध्ययन माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। कवक की खोज किसने की थी? खोजकर्ता कौन था? खोजकर्ता थे वीटेकर, वीटेकर। ठीक है, नामकरण किसने किया था? नामकरण किसने किया था? माइकेली, माइकेली। सर्वप्रथम औषधि, औषधि का क्या नाम है? पेनिसिलिन नोटेटम। क्या है? पेनिसिलिन
पेनिसिलिन नोटेटम, नोटेटम। ये जो औषधि है सर्वप्रथम किससे प्राप्त हुई थी? सर्वप्रथम औषधि पेनिसिलिन नोटेटम कवक से प्राप्त हुई थी, कवक से प्राप्त हुई थी। ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक, कवक में सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होता है? सर्वाधिक प्रोटीन मशरूम में होता है, मशरूम में होता है। ठीक है। कवक जनित रोग, कवक जनित रोग टीनिया, गंजापन किस कारण हो गया? टीनिया कैपिटस। ठीक है। इसके बाद हो गया दमा, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स, इसके बाद एथिलीट फ्रूट, एस्परजिलस ट्राइगोफाइट्स। ठीक है। आ गया कंप्लीट समझ में कवक। अच्छा, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है, वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी, बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी और प्रोटोजोआ के अध्ययन को प्रोटोलॉजी। ठीक है। कवक के खोजकर्ता का नाम है व्हिटेकर, नामकरण किया था माइकेली ने। पेनिसिलियम नोटेटम ऐसी पहली औषधि है जो कवक से प्राप्त हुई थी। मशरूम कवक में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। कवक जनित रोग हो गए, एक हो गया गंजापन टीनिया कैपिटस के कारण होता है, दमा एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स के कारण, एथिलीट फ्रूट जो है एस्परजिलस ट्राइगोफाइट्स के कारण होता है। इसके बाद खुजली जो है वो भी कवक के अंतर्गत आती है। ठीक है। संक्रामक रोग के चारों टॉपिक क्लियर हो गए, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कवक। ठीक है। यहां तक कंप्लीट है। ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे टॉपिक के अनुसार मानव रोग के अंतर्गत। देख लेंगे। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी इसमें होती है
कैंसर, कैंसर में, ठीक है, किसमें हो जाएगी, कैंसर में हो जाएगी। इसके अलावा एथिलीट फ्रूट संक्रामक रोग है। एथिलीट फ्रूट किसमें, एथिलीट फ्रूट विषाणु में, रेखा हमें हिट करके पहुंचे छोड़ गई। बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में वो आ गए, पापा काम पर सोते हैं। एथिलीट फ्रूट संक्रामक रोग किसमें हो गया, कवक में। फुफ्फुस जनित रोग, एथिलीट फ्रूट फुफ्फुस जनित रोग किस, फुफ्फुस जनित रोग एस्परजिलस ट्राइगोफाइट्स किस कारण होता है, एस्परजिलस कवक का नाम है एस्परजिलस ट्राइगोफाइट्स, अभी देखा था, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं। एलिसा जो परीक्षण है द्वारा किसका निदान करते हैं, एलिसा परीक्षण, एलिसा किसमें देखा था, एक्वायर्ड लिक्विड इम्यूनो सर्वेंट अरसे, किसका था ये, एड्स, इसका था एड्स। लोग जो है, लोग जो टिटनेस रोग, टिटेनी, धनुष्टंकार रोग, यही है ना, बैक्टीरिया जनित रोग, बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग। टिटनेस किस वजह से होता है, टिटनेस किस वजह से होता है, टिटेनी, एड्स रोग में कौन सा वायरस होता है, एड्स रोग में कौन सा वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। कौन से जीवाणु में सुजाग रोग होता है, सुजाग रोग किसे कहते हैं, गोनेरिया, गोनेरिया जीवाणु पूछ रहा है, निश्चेरियाई गोनेरियाई, निश्चेरियाई गोनेरियाई, गोनेरियाई, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद काली मौत, काली मौत जो है, काली मौत किसे कहते हैं, काली मौत आपको बताया था, प्लेग, यारसीना पेस्टिस, पाचुरेला पेस्टिस, चूहों के कारण होने वाली मौत, काली मौत, प्लेग, ठीक है। प्लेग किससे फैलता है, चूहों द्वारा, ठीक है। कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग होता है, काली खांसी, बोर्डी टोला पर्टुसिस, 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 ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। इसके अलावा आ गया कौन सा जीव काला आजार बीमारी के कारण है, काला आजार, काला आचार, काला आचार, प्रोटोजोआ, लेशमानिया, लेशमानिया डोनोबनी, लेशमानिया डोनोबनी, डोनोबनी किस कारण फैलता है, बालू मक्खी द्वारा, किस द्वारा फैलता है, बालू मक्खी,
बालू मक्खी द्वारा फैलता है। पीसीआर से जांच होती है। पीसीआर से एक तो जांच हो जाएगी एड्स की, एड्स, और दूसरा है मलेरिया, दोनों की जांच होती है। पीसीआर का फुल फॉर्म हो गया पॉलीमर चेन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद जो डॉट्स पद्धति है, डॉट्स पद्धति, डॉट्स पद्धति का संबंध किस रोग से? डॉट्स पद्धति बताओ। डॉट्स पद्धति टीबी, क्षय रोग, क्षय रोग, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गया, यहां तक की कहानी क्लियर है। अपना टॉपिक था आज का मानव रोग, ठीक है। मानव रोग आज का टॉपिक था। इसमें दो कारक आ रहे थे, एक जैविक कारक, एक अजैविक कारक। जैविक में जिसमें जीव होते हैं, अजैविक जिसमें जीव नहीं होते, जैसे कि ताप दाब वायु से होने वाले रोग। जैविक में एक जन्मजात रोग हो गया, एक उपार्जित रोग हो गया। जन्मजात रोग के अंतर्गत आ गए आनुवंशिक और अनानुवंशिक। आनुवंशिक जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, अनानुवंशिक जो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलते हैं। इसके अलावा जो उपार्जित रोग हो गए वो बाह्य कारकों की वजह से होते हैं। और इसमें आ जाएंगे संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग जो थे अपने 4 टॉपिक, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और हो गया लास्ट में कवक। चारों के चारों आपको कंप्लीट करा दिए। इसके बाद टोटल इनमें से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो भी आपको बता दिए। आज का अपना टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। धन्यवाद।